नमस्कार। आज हम कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि एक गंदा शहर, एक अनोखा जानवर और भविष्य का ईंधन, इन सब में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे विरोधाभास की जो हमारे देश के विकास की कहानी में दिखता है। देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट है जो तमिलनाडु के मदुरई को देश का सबसे गंदा शहर बता रही है, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ देश की आयुष्मान भारत योजना दुनिया की नंबर 1 हेल्थ स्कीम बन गई है। एक ही देश में ये दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। अब ये समझना जरूरी है कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण होता क्या है। ये कोई ऐसी वैसी रैंकिंग नहीं है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसे करवाता है और इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे कूड़ा कचरा मैनेजमेंट कैसा है, लोगों का फीडबैक क्या है, साफ सफाई और सेहत का स्तर क्या है, और शहर कोई नए तरीके अपना रहा है या नहीं। तो ये एक बहुत गहरी पड़ताल है। और अब जरा आयुष्मान भारत योजना के स्केल को देखिए। 12 करोड़ परिवार, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिल रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी पहल है। अच्छा, अब देश की इन दो तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण और प्रकृति की दुनिया से आ रही कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ये खबर वाकई कमाल की है। स्पेन के पहाड़ों में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स देखा गया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। तो सवाल उठता है कि ये लिंक्स सफेद क्यों हैं? इसकी वजह है एक जेनेटिक कंडीशन जिसे ल्यूसिज्म कहते हैं। इसमें होता यह है कि शरीर में रंग बनाने वाले पिगमेंट की कमी हो जाती है, जिससे जानवर की त्वचा, बाल या पंख सफेद या हल्के रंग के हो जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये एल्बिनिज्म से अलग है और ये कोई बीमारी नहीं है। और उधर स्पेन में ये अनोखी खोज हुई तो इधर भारत में भी पर्यावरण के लिहाज से एक अच्छी खबर आई है। हमारे देश को अपना 94वां रामसर साइट मिल गया है। ये नई साइट है बिहार के कटिहार जिले में, जिसका नाम है गोगाबील झील। ये एक ऑक्सबो लेक है जो गंगा और महानंदा नदियों के घुमाव से बनी है, और अब इसे भारत के 94वें रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। बिहार के लिए भी ये बड़ी बात है क्योंकि ये वहां की छठी रामसर साइट है। इससे इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो पर्यावरण के बाद अब रुख करते हैं एनर्जी सेक्टर की तरफ, और यहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं थोरियम की। ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है और इसे भविष्य का न्यूक्लियर फ्यूल माना जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूरेनियम के मुकाबले सस्ता है, ज्यादा साफ है, ज्यादा पावरफुल है, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा सुरक्षित भी है। और इसी थोरियम को लेकर चीन ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने पहली बार थोरियम को यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल में बदल दिया है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड अगली पीढ़ी के मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर का इस्तेमाल किया है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और यहीं पे कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। दुनिया में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार वो भारत के पास है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी वो चीन ने पहले विकसित कर ली। तो अब स्थिति यह है कि कच्चा माल हमारे पास है, पर टेक्नोलॉजी में चीन आगे निकल गया है। इसने भविष्य के ईंधन के लिए एक नई रेस शुरू कर दी है। एनर्जी की इस नई रेस से बात पहुंचती है देश की सुरक्षा और सामरिक तैयारी तक। चलिए देखते हैं इस मोर्चे पर क्या हो रहा है। बहुत जल्द अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में, जो LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत पास है, एक बड़ा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। इसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं मिलकर हिस्सा लेंगी, ताकि आपस में तालमेल को और बेहतर किया जा सके। और नौसेना से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में एक ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है। पहली बार 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक इवेंट्स एक साथ होंगे: इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एक्सरसाइज मिलान 2026 और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ये वाकई एक बड़ा नौसैनिक संगम होगा। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी खबरों पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ का रामनामी समाज हाल ही में काफी चर्चा में रहा। ये एक बहुत ही अनूठा संप्रदाय है। इसके लोग अपने पूरे शरीर और चेहरे पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं और मोर पंख का मुकुट पहनते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रोटोकॉल तोड़कर इनके 2 सदस्यों को सम्मानित किया, तब ये सुर्खियों में आए। कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियों और सम्मानों की बात करें तो सामिया सुलुहु हसन तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनी गई हैं। वहीं लद्दाख के सोनम वांगचुक का नाम टाइम 100 क्लाइमेट लीडर्स की लिस्ट में आया है और वाइस एडमिरल बी शिवकुमार को भारतीय नौसेना का 40वां चीफ ऑफ मटीरियल नियुक्त किया गया है। तो इन सारी खबरों को एक साथ देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रफ्तार पकड़ रही है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में आने वाले दशक में किसी भी देश की तरक्की का असली पैमाना क्या होगा? क्या ये सबसे गंदे शहर या सबसे साफ ऊर्जा जैसी सुर्खियां होंगी या कुछ और? सोचने वाली बात है।